Good evening, students. Welcome to my class. My name is Visya, and you are watching my channel. Okay, today I am going to read Supplementary English Reader Book and Footprints Without Feet for class 10th. Okay, it is 5th chapter है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. सो आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा. फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, बिना पैर के पदचिन्ह. ओके. कैन अ मैन बिकम इनविजुअल, क्या एक आदमी इनविजुअल हो सकता है, मतलब अदृश्य हो सकता है. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजुअल. ये एक कहानी स्टोरी एक ऐसे वैज्ञानिक की है, साइंटिस्ट की है, जिसने क्या डिस्कवर की थी, क्या खोज की थी, खुद को गायब करना, यानी खुद को इनविजुअल कर देना. ठीक है, ऐसा उसने कुछ डिस्कवर किया था. डज ही यूज़ और मिस यूज़ हिज डिस्कवरी, जो उसने खोज की थी उसका वो यूज़ करता है या मिस यूज़ करता है. तो इस चैप्टर में हम लोग यही जानेंगे. द टू बॉय स्टार्टेड टू सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट. दो लड़के थे, ठीक है. उन्होंने क्या देखा, और जब उन्होंने देखा तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए. उन्होंने क्या देखा, मतलब बेयर फीट, एक जोड़ी, मतलब एक जोड़ी उन्होंने क्या देखा है, पद चिन्ह देखे जो मिट्टी से सने हुए थे, पैरों के निशान देखे. दो लड़के थे, उन्होंने आश्चर्यचकित होकर एक जोड़ी, ठीक है, मिट्टी से सने हुए पैरों के निशान देखे. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? लंदन के मध्य भाग के एक मकान की सीढ़ियों में एक बेयर फुटेड मैन क्या कर रहा था, आदमी क्या कर रहा था, मतलब जिसने क्या किया था, जूते नहीं पहन रखे थे. एंड वेयर वॉज द मैन, और वह आदमी कहाँ था. एज दे गेज्ड, जब उन लोगों ने ध्यान से देखा, आ रिमार्केबल साइट मेड देयर आइज, तो उनकी आँखों के सामने एक बहुत अजीब सा दृश्य दिखाई दिया. आ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, जो ताज़े फुटवेयर मार्क थे, पैरों के निशान थे, वो पता नहीं कहाँ से आ गए थे, मतलब अपीयर हो गए थे. अपीयर मीन्स क्या होता है, दिखाई पड़ना. ठीक है, पता नहीं कहाँ से पैरों के निशान तो दिख रहे थे, लेकिन आदमी नहीं दिख रहा था. तो वो दोनों लड़के जो थे बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए कि ये आदमी तो कोई दिख नहीं रहा और पैरों के निशान कहाँ से आ रहे हैं. फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट. वो जब दोनों लड़के, ठीक है, उन लोगों ने क्या किया, जो पैरों के निशान थे, ठीक है, उनका पीछा किया. तो जो पैरों के निशान थे एक के बाद एक वो सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए कहाँ चले गए, स्ट्रीट, मतलब गली तक बढ़ गए. द बॉयज़, मतलब जो दोनों लड़के थे वो आश्चर्यचकित होके उन पैरों को, निशानों को देख रहा था, जो कि एक के बाद एक, पहले सीढ़ियों पे, फिर सीढ़ियों से नीचे, फिर नीचे से गली में वो बढ़ते चले गए, लेकिन जिसके पैरों के निशान थे वो नहीं दिख रहा था. द बॉय फॉलोड फैसिनेटेड अंटिल द मडी इम्प्रेशन बिकेम फेंटर एंड फेंटर. वो जो दोनों लड़के थे वो उन्होंने क्या किया, अट्रैक्ट हो गया, मतलब फैसिनेटेड में क्या होता है, फैसिनेटेड मीन्स मुग्ध होकर. वो दोनों लड़के मुग्ध होकर क्या करने लगे, वो जो पैरों के निशान थे उनका पीछा करने लगे. अंटिल, कब तक उन्होंने पीछा किया, जब तक कि वो मिट्टी के जो पद चिन्ह थे वो धुंधले और धुंधले नहीं होते चले गए. एंड एट लास्ट डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर, और फिर अंत में क्या हुआ, वो गायब हो गए. द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ. जो ये मिस्ट्री मीन्स क्या होता है, रहस्य की एक्सप्लेनेशन, व्याख्या करना वास्तव में क्या थी, सिंपल थी.
मतलब साधारण थी, पर्याप्त थी। The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. जो bewilder means क्या होता है? भौचक्के। वो जो दोनों लड़के थे भौचक्के होके क्या कर रहे थे, एक ऐसे वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे जिसने अभी अभी ये खोज की थी कि जो ह्यूमन बॉडी, मनुष्य का शरीर है, उसको ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जाए, मतलब पारदर्शी। ट्रांसपेरेंट मीन्स क्या होता है? पारदर्शी बनाया जाए। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। ग्रिफिन, उस साइंटिस्ट का नेम क्या था? ग्रिफिन था, जिसने क्या किया था, एक के बाद एक प्रयोग किए थे ये सिद्ध करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी को कैसे, मतलब मानव शरीर को कैसे अदृश्य किया जाए, कैसे गायब किया जाए। फाइनली ही शैलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स। अंत में उसने क्या किया, जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उस किस चीज़ का एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि मानव शरीर को कैसे गायब किया जाए। अंत में उसने क्या किया, रेयर ड्रग्स, कुछ दुर्लभ दवाइयाँ थीं, उनको क्या किया, शैलोड मीन्स होता निगल गया, उसने निगल लिया। एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास। जब उसने क्या किया, उन दवाइयों को निगल लिया, पी लिया, तो उसका जो शरीर था वो ट्रांसपेरेंट हो गया, ऐसा हो गया जैसे कि ग्लास की शीट, कांच की चादर। दो इट आल्सो रिमेंड एज सॉलिड एज ग्लास। यद्यपि ये इतने ही ठोस था जितना कि ग्लास। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन। जो ग्रिफिन साइंटिस्ट था वो था तो बहुत बुद्धिमान, ब्रिलियंट मीन्स क्या होता, बहुत ही बुद्धिमान था, लेकिन क्या था, लॉलेस था, मतलब कानून विहीन था। लॉलेस मीन्स क्या होता है, जो कानूनों को नहीं मानता है, ठीक है, कानून के अगेंस्ट चलता है। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम। उसका जो मकान, लैंडलॉर्ड उसका जो मकान मालिक था उसे नापसंद करता था, उसने बहुत कोशिश की उसको वहाँ से निकालने की, अपने मकान से। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। बदले में, रिवेंज मीन्स क्या, बदले में ग्रिफिन ने क्या किया, उसके घर को आग लगा दी। सेट फायर मीन्स होता है आग लगाना। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ। अब उसने क्या किया, जब उसके मकान में आग लगा दी तो उसने क्या किया कि अपने आप को गायब करते हुए वहाँ से निकला, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ा, उसे अपने कपड़े उतारने पड़े, मतलब उसने अपने बॉडी के सारे कपड़े उतार दिए ताकि कोई उसे देख ना पाए। Thus it was that he became a homeless one। इस प्रकार से वो क्या हो गया, वो एक घर विहीन हो गया, घुमक्कड़ हो गया, बिना कपड़ों का हो गया, विदाउट मनी, बिना पैसों का हो गया, एंड क्वाइट इनविजिबल, और बिल्कुल वो क्या रहा, अदृश्य रहा, गायब रहा। Until he happened to step in some mud and left footprint as he walked। और फिर क्या हुआ, वो कब तक गायब रहा, जब तक कि उसके पैर किस पे नहीं पड़े, मिट्टी में, ठीक है, कुछ कीचड़ में नहीं पड़े। और जब उसके पैर कीचड़ में पड़े तो वह जब आगे जैसे ही बढ़ा तो उसके जो फुटप्रिंट्स थे वो पीछे जा रहे, मतलब आगे वो बढ़ता जा रहा था और पीछे क्या, अपने पैरों के निशान को छोड़ता जा रहा था। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London। वह उन लड़कों से बड़े आसानी से बच निकला जो क्या कर रहे थे, उसके पद चिन्हों को लंदन में पीछा कर रहे थे। लंदन में वह उन लड़कों से, ठीक है, आसानी से पीछा छुड़ाकर भाग निकला, बच निकला। बट हिज एडवेंचरस वर बाय नो मीन्स ओवर। लेकिन उसके जो साहसिक कार्य थे, ठीक है, उसके जो कारनामे थे वो उनका भी अंत नहीं हुआ था। ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लॉथ। उसने क्या किया, लंदन में, ठीक है,
उसने इतना बुरा समय चुना, वर्ष का इतना बुरा समय चुना वंडर घूमने के लिए बिना कपड़ों का। ठीक है, मतलब कि उसने क्या किया, जब ये सारा उसके कारनामे जो उसने किए, उस समय क्या समय था, सर्दियों का टाइम था, और जो उसके लिए बहुत बुरा था, क्योंकि सर्दियों में उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए थे, तो इससे क्या हुआ था, वो ठंड से काँप रहा था। इट वॉज मिड विंटर, ये सर्दी का मध्य भाग था, मतलब जनवरी था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ। हवा इतनी बर्फ़ ऐसी चल रही थी, ठंडी थी कि वो ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ, वो बिना कपड़ों को अपने आप को बचा नहीं पाया, मतलब उसको बहुत सर्दी लग रही थी। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लीप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। अब क्या था, उसने सोचा कि गलियों में घूमने की बजाय उसने क्या निश्चय किया, उसने लंदन में एक बड़ा सा स्टोर था, मतलब शॉप थी, उसमें उसने जाने की सोची। किस लिए, गर्माहट पाने के लिए, कि वो उस स्टोर में जाएगा तो उसे ठंड से बचाव मिल जाएगा। तो चुपके से क्या, वो स्टोर में चला गया। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड। अब क्या था, दुकान बंद करने का समय हो गया था। एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट, जैसे ही डोर बंद हुए दुकान के, ग्रीफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। जैसे ही डोर बंद हो गए तो ग्रीफिन ने क्या किया, अब ग्रीफिन को पूरा मौका मिल गया था आनंद लेने का। ठीक है, किसका, कपड़ों का। उस स्टोर में उसे कपड़े मिले और खाने को भी मिला, और ये सब चीज़ों से, कपड़े मिले, खाने को मिला, लेकिन इसके लिए उसे कुछ पैसा नहीं चुकाना पड़ा, कुछ खर्च नहीं करना पड़ा, मतलब बिना कुछ खर्च किए हुए ग्रीफिन को इस स्टोर में क्या मिल गया, कपड़े मिल गए और खाने के लिए खाना मिल गया। ही ब्रोक ओपन बॉक्स एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ। उसने क्या किया, बॉक्सेस को तोड़ दिया, जो उस स्टोर में बॉक्स रखे थे उनको तोड़ दिया, उसमें रैपर्स को निकाला, और क्या किया, उस रैपर जो के अंदर जो कपड़े थे गर्म, उनको निकाल के और ख़ुद पहन लिए। सून विद शूज़ एंड ओवरकोट एंड अ वाइड ब्रिम्ड हैट। जल्दी ही उसने जूते, ओवरकोट और चौड़ी पट्टियों वाला एक हैट था वो लगा लिया। ही बिकेम अ फुली ड्रेस। अब पूरी तरीके से वो मतलब पूरी तरीके से उसने कपड़े पहन लिए थे, और ड्रेस उसने पहन ली थी नीचे से ऊपर तक, एंड विजुअल पर अब वो क्या हो गया था, दिखाई पड़ने वाला। ठीक है, दृश्य दिखाई देने वाला व्यक्ति बन गया था। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी। रेस्टोरेंट के किचन में उसे क्या मिल गया, ठंडा मीट, ठंडा मांस और कॉफ़ी मिल गई। एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। और उसे क्या मिला, इतनी चीज़ें तो मिली, ठंडा मीट मिला, कॉफ़ी मिली, और उसने क्या किया, उसे खाना भी मिल गया, किसके साथ, मिठाइयों के साथ। और उसके बाद में उसने क्या किया, उसने वाइन पी, यानी शराब पी, जो कि कहाँ से लाई गई थी, परचून की दुकान से। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स। अंत में क्या हुआ कि वो इतना खा पी के, मतलब इतना सुस्त हो गया था कि वो कहाँ लेट गया, उसे नींद आने लगी। तो वहाँ रजाइयाँ, क्विल्ट्स में क्या, रजाइयाँ रखी हुई थी, रजाइयों का ढेर था, वो उन्हीं के ऊपर लेट गया और सो गया। इफ ओनली ग्रीफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम। ग्रीफिन के लिए अच्छा समय होता सॉरी, वो ऑल माइट हैव बीन वेल, उसके लिए समय अच्छा होता अगर वो टाइम से उठ गया होता। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप, लेकिन वह सोकर नहीं उठा, मतलब वो रजाइयों के ऊपर लेट गया, उसे इतनी अच्छी नींद आई कि वो उठ ही नहीं पाया समय पर। Until the assistant were already arriving next morning। अब अगली सुबह, जैसे ही सुबह हुई तो वहाँ के जो कर्मचारी लोग थे वो सब आने लगे। When he saw a couple of them, जब उसने क्या देखा, दो लोगों को अपनी ओर आते हुए,
अप्रोचिंग, जब उसने दो लोगों को अपने तरफ आते हुए देखा तो ही पैनिक्ड एंड बिगेन टू रन, वह डर गया और भागने लगा। दे नेचुरली गेव चेस, उन लोगों ने क्या किया, उसका पीछा किया। इन द एंड ही वॉज एबल टू escape ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ, और अंत में क्या हुआ, वो उनसे बच निकला। और कैसे बच निकला, जब उसने जल्दी से क्या किया, अपने नए पहने हुए कपड़ों को जो उसे मिले थे उनको फेंका। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, एक बार फिर उसने अपने आप को आदर्श पाया, लेकिन बट नेकेड इन द चिल जनवरी एयर, लेकिन वो क्या हो गया था, बिना कपड़ों का हो गया। एक बार वो फिर से जनवरी की ठंड वाली बर्फ़ वाली सर्द में ठंडी हवा में वो फिर से बिना कपड़ों का हो गया था, इनविजुअल हो गया था। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide। अब समय क्या था, अब इस समय उसने निश्चय किया, एक थिएटर कंपनी थी, ठीक है, उसमें जाने की उसने कोशिश की। इन द होप, इस आशा से कि न सिर्फ उसे वहाँ कपड़े मिल जाएंगे बल्कि क्या होगा, दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर, उसने मतलब वो इस आशा से थिएटिकल कंपनी, जो थिएटर कंपनी थी, ठीक है, उसका स्टॉक था, वहाँ इस आशा से गया कि वहाँ उसे कुछ कपड़े मिल जाएंगे, ताकि वो क्या करेगा, अपने जो ऊपर के जो कंधे हैं खाली, उनको खाली जगह को ढक सके। सीवरिंग विथ कोल्ड ही हरीड टू ड्यूरे लेन, ठंड से कांपते हुए उसने कहा कि द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, उसने थिएटर जगत का जो केंद्र था, ठीक है, ड्यूरे लेन, जल्दी से वहीं चला गया, यानी घुस गया। ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप, जल्दी ही उसे एक उपयुक्त शॉप मिल गई। ही मेड हिज वे इन विजुअल अप स्टेयर्स एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वेयरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड, उसने क्या किया, वह इनविजुअल होके गया, आदर्श होकर वो सीढ़ियों से ऊपर गया उस स्टोर में,